हाँ जी, फरहान भाई बहुत शुक्रिया। ये एक बार फिर आपने अहम मौज़ू पर मुझे जो है वो बात करने का मौका दिया। देखें, ये वो चीज़ें थी जो मेहदी अली काज़मी साहब जो है एक टाइम से बता रहे थे लोगों को, तफ्तीशी निज़ाम को। सिंध हाई कोर्ट में बात रखी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा। लेकिन अब बाकायदा तौर पर दलाइल सुनने के बाद जो कराची की सेशन अदालत है, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं आफ्ताब अहमद बुगियो साहब, उन्होंने सारे दलाइल सुनने के बाद तहरीरी जो हुक्मनामा जारी किया है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि एक तो इस बात का जायज़ा ज़रूरी है कि मुग़विया यानी कि दुआ ज़हरा का जो उम्र है उसका तयन होना ज़रूरी है, यानी कि इससे पहले उम्र का तयन ठीक तरह से नहीं हुआ। और अपने हुक्म में उन्होंने बार बार मुग़विया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब कह रहे हैं कि उनको उनकी बेटी को अगवा करने के बाद ही जो है वो शादी कर ली गई या अगवा कर लिया गया है और अब वो माफिया के पास है। तो उसके बाद फिर अदालत ने अगले अपने जो जुमला है, अब जो अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है उसमें कहा है कि जो लड़की है यानी कि दुआ ज़हरा मुग़विया, उसने खुद घर छोड़ा या उसको घर छुड़वाया गया उससे, ये सारी चीज़ों का जायज़ा भी अदालत ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो मेहदी अली काज़मी साहब ने 24 जून को दरख्वास्त दी थी सेक्रेटरी सेहत को कि उम्र के तयन के लिए दोबारा से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, तो अदालत ने अब सेक्रेटरी सेहत को हुक्म दिया है कि मेडिकल बोर्ड से मुतालिक दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला करें। और ये फ़ैसला जो है करने के बाद जो है वो 7 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो अदालत को भी इस मामले से आगाह करें। और अदालत ने ये भी कहा है कि ये जो फ़ैसला होगा मेडिकल बोर्ड की तश्कील का, ये फ़ैसला बहुत जल्द किया जाए, यानी कि ताख़ीर नहीं की जाएगी और जितनी जल्दी हो सके ये फ़ैसला किया जाए कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और उस मामले की जाँच की जाए। और उसके बाद फिर अदालत ने जो दरख्वास्त है, यानी कि दोबारा से तफ्तीश की जाए इस केस की, असर-ए-नौ तहकीकात की जाए, क्योंकि बार बार मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि पुलिस ने सही मानों में तहकीकात ही नहीं की। तहकीकात नहीं की तो फिर सुराग कैसे पता चलेगा कि अगवा किया गया इस माफियाज़ के साथ कौन था, कौन कौन मुलव्वस था उसमें, लड़की को यहाँ से कराची से कैसे कैसे जो है वो लाहौर मुंतकिल किया गया, साथ कौन थे, अगवा कारों में कौन कौन शामिल था, सारी चीज़ों का यानी कि जायज़ा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अदालत ने मेहदी अली काज़मी साहब की वो दरख्वास्त मंजूर की और उसके बाद फिर पुलिस को कहा कि दोबारा से तफ्तीश करने के बाद, केस की तहकीकात करने के बाद असर-ए-नौ जो है मामले का जायज़ा लिया जाए और ज़िमनी चालान अदालत में पेश किया जाए। यानी कि जो सी क्लास का चालान पेश किया गया था, अदालत ने उसको मंजूर नहीं किया, लेकिन दोबारा से तहकीकात का हुक्म दिया है। अच्छा, इस केस में जो 2 मुल्ज़मान यानी कि निकाह खान और जो गवाह गिरफ़्तार थे, अब वो चूँकि अभी जेल में हैं तो उनकी जानिब से एक वकील पेश हुई थी, जिस तरह हमने पहले भी तज़किरा किया था। तो उसमें उस वकील की जानिब से इनकी ज़मानत की सदा की गई कि इनको ज़मानत पर दोनों को रिहा किया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि उनकी बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की जाए, उसके बाद ही फिर फ़ैसला करेंगे। तो अब मामला देखना है कि आगे जाकर किस रुख की तरफ जाता है। लेकिन ये कि 7 दिन का टाइम है, अब 3 दिन वैसे गुजर चुके हैं, अब 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। जो रास्ते बंद मुमकिन तौर पर यह एक तासुर मिल रहा था, हो गए थे सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा सामने आने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि अब जो है वो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा जो है वो रुकावट नहीं बनेगा। तो अब हमने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में भी ये कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, एक तरह से कहा जाए तो उसको नल एंड वाइड करा दिया है, ये जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा। और उन्होंने खुद कहा कि मैंने जब केस की फाइल पढ़ी, यानी कि दुआ का, ज़हीर का और दुआ के एक और बयान, तो उसमें भी बेशुमार तज़ादात थे, तो उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही साथ केस को बंद कर दिया जाए, मामले को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उसकी तहकीकात की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मज़ीद पेशरफ़्त आती रहेंगी, हम आपको भी, आपके देखने वाले जो हैं उनको भी आगाह करते रहेंगे।